हरे कृष्णा। श्रवण कुमार की कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करते थे। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया, उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भरकर लाता। उसके बाद वह तुरंत जंगल की ओर लकड़ियां बीनने चला जाता। फिर लकड़ियां लाने के बाद श्रवण चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए खाना बनाता। श्रवण को इतनी मेहनत करते देख उसकी माँ हमेशा उसे टोका करती थी। वह कहती थी, श्रवण बेटा, तुम इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो? खाना तुम मुझे बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना लूंगी। इसके बदले तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। माँ की इन बातों को सुनकर श्रवण कुमार कहता, नहीं माँ, मैं यह सारे काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। भला अपने माता पिता के लिए किए गए कामों में कैसी थकान, उल्टा मुझे तो इन सबसे खुशी मिलती है। श्रवण की इन बातों को सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु इतना ध्यान रखने वाला श्रवण जैसा बेटा हर माता पिता के घर पैदा हो। श्रवण के माता पिता नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। वे उनके लिए फूल और पूजा की अन्य सामग्री लाता, फिर खुद भी बिना देर किए माता पिता की पूजा में शामिल हो जाता था और जल्दी घर के कार्य को खत्म करके बाहर काम पर निकल जाता था। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा था। तभी उन्होंने श्रवण से कहा कि बेटा, तुमने हमारी हर इच्छा पूरी की है। अब हमारी केवल एक ही इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। यह सुनकर श्रवण ने पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा बाकी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? आप केवल आज्ञा दें, मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगा। इस पर श्रवण के पिता ने कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा पर जाएं, जिससे हमें सुकून की प्राप्ति हो। अपने माता पिता की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लग गया कि वह उनकी इच्छा को कैसे पूरा करेगा। उस समय बस और ट्रेन की सुविधा नहीं थी, साथ ही उसके माता पिता देख भी नहीं सकते थे। ऐसे में तीर्थ यात्रा कराना कैसे संभव था? तभी श्रवण कुमार को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत बाहर गया, वहां से 2 बड़ी टोकरियां लेकर आया। उसने उन दोनों टोकरियों को एक मजबूत मोटी रस्सी के सहारे लटकाकर एक बड़ा तराजू बना लिया। फिर श्रवण कुमार ने उस तराजू में अपने माता पिता को बारी बारी से गोद में उठाकर बैठा दिया। उसके बाद तराजू को अपने कंधे पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़े। वह लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थलों पर घुमाने लगे। इस दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक के दर्शन कराए। अपने बेटे की मेहनत को देख उनके माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन श्रवण से कहा, बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आंखें हो। तुमने हमें जिस तरह सारे पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए, ऐसा लगता है जैसे हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से किए हों। अपने माता पिता की बातें सुनकर श्रवण ने कहा, आप लोग ऐसी बातें ना करें। संतान के लिए माता पिता कभी बोझ नहीं होते, यह तो संतान का धर्म होता है। एक दिन श्रवण कुमार आराम के लिए अयोध्या के पास अपने माता पिता के साथ रुके। तभी उनकी माँ ने पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण को पास में एक नदी दिखाई दी। उसने अपने माता पिता से कहा, आप दोनों यहाँ आराम करें, मैं आप लोगों के लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। नदी के पास पहुंचकर श्रवण कुमार कमंडल में पानी भरने लगे। उसी जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार खेलने के लिए पहुंच गए थे। पानी में हलचल की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने के लिए आया है। उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर ही अपना तीर चला दिया। वो तीर सीधा जाकर श्रवण कुमार को लगा। तीर लगते ही श्रवण कुमार चीख पड़ा। इसके बाद राजा दशरथ, जो अपने शिकार को देखने पहुंचे, तो वहां श्रवण था। वह तुरंत श्रवण के नजदीक पहुंचे और कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई मानव होगा। मैं गलती का पश्चाताप कैसे करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। तभी कराते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में मेरे माता पिता बैठे हैं, उन्हें काफी प्यास लगी है। आप उन तक यह पानी पहुंचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी मत बताना। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गई। श्रवण कुमार की मौत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। किसी तरह वो श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उनके माता पिता के पास पहुंचे। श्रवण के माता पिता अपने बेटे की आहट को बखूबी पहचानते थे। जब राजा दशरथ के करीब पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो
और हमारे श्रवण को क्या हुआ, वह क्यों नहीं आया। राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण की माँ ने चिंतित स्वर में जोर से कहा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? बताते क्यों नहीं हो? श्रवण की माँ की चिंता देखकर राजा दशरथ ने कहा, माँ मुझे माफ कर दीजिए। शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था वह सीधा आपके बेटे को जा लगा और उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ पानी लेकर चला आया। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण के माता पिता ने अपने बेटे की मौत के गम में राजा दशरथ के लाए हुए पानी को हाथ तक नहीं लगाया। श्रवण के पिता ने तभी राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दे दिया और कुछ देर बाद श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। हरे कृष्णा।